नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो आइए जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी सन 1961 में और पहला जो पुरस्कार दिया गया था 1965 में। तो स्थापना तो हो चुकी थी 61 में, लेकिन जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 65 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में, जो 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं संविधान में, और उन 22 भाषाओं और साथ में अंग्रेजी, तो कुल मिलाकर 23 भाषाओं की रचनाओं को दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे, जो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें सबसे प्रमुख और पुरस्कार है अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहले था किसी भी एक विशेष रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद में यह पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए भी दिया जाने लगा। ये जो किसी भी कवि का संपूर्ण साहित्य का देख के और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। पहले केवल एक ही रचना पर दिया जाता था। तो जो 23 भाषाएं हैं उनका चयन किया जाता है, उनमें से किसी एक भाषा की जो रचना होती थी उनको दिया जाता था पहले ये पुरस्कार, लेकिन अब दिया जाने लगा संपूर्ण साहित्य के लिए भी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में सम्मान राशि दी जाती है 11 लाख रुपए, और साथ में एक प्रशस्ति पत्र, और साथ में बागदेवी की प्रतिमा जो कि कांस्य की होती है। लेकिन जो सम्मान राशि है शुरुआत से 1 लाख रुपए नहीं थी। जब पहला पुरस्कार दिया गया था 1965 में, तब यह राशि 1 लाख रुपए थी, जो 1965 से लेकर 2005 तक रही 1 लाख। लेकिन 2005 में यह राशि हो गई 7 लाख रुपए, और बाद में 2012 में 11 लाख रुपए हुई। तो जब से 2012 के बाद से अब 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, और साथ में प्रशस्ति पत्र और बागदेवी की कांस्य प्रतिमा। ये तीनों चीज़ें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती हैं। अब आइए देखते हैं, पहला पुरस्कार दिया गया था सन 1965 में। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। इनकी भाषा थी मलयालम और इनकी रचना थी ओट्टाकुसल। मलयालम भाषा की रचना है ओट्टाकुसल। तो जो पहला पुरस्कार हो गया अपना ज्ञानपीठ, वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए, और उनकी रचना का नाम था ओट्टाकुसल। जो पहली महिला जिसे यह पुरस्कार दिया गया वो है आशापूर्णा देवी। ये पहली महिला हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था? तो 1976 में दिया गया था, और बांग्ला भाषा में दिया गया था। इनकी रचना का नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। आशापूर्णा देवी को दिया गया था तो उनकी रचना का नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। इस रचना के लिए इन्हें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब देखते हैं अपन हिंदी भाषा में। अपना संबंध है हिंदी भाषा से, अपन तो और भाषाओं से मतलब नहीं है। अपन ने पहला देख लिया किसको दिया गया था, तो पहला जी शंकर ग्रुप को दिया गया था, और पहली महिला थी आशापूर्णा देवी जिन्हें दिया गया था। अब अपन देखेंगे जो हिंदी भाषा में किस किस को दिया गया है और कब और किस रचना पर दिया गया है। तो सबसे पहले पुरस्कार हिंदी में दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को। कब दिया गया था? तो 1968 में दिया गया था, और इनकी रचना थी चिदम्बरा। तो सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया था सन 1968 में। उसके बाद दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। कब? 1972 में। उनकी रचना थी उर्वशी। तो दिनकर जी को उर्वशी रचना के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ 1972 में। फिर दिया गया था अज्ञेय को। अज्ञेय को दिया गया था यह 1978 में, और इनकी रचना का नाम था कितनी नावों में कितनी बार। इसके लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
1978 में। अग्गे जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अग्गे। महादेवी वर्मा जी को दिया गया था 1982 में यामा के लिए। तो महादेवी वर्मा जी की रचना थी यामा। यह एक काव्य संग्रह है। इसके लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगले अपने हैं कवि हैं जो नरेश मेहता जी को दिया गया था 1992 में। इनको दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए। जो इनकी संपूर्ण साहित्य का जो अवलोकन किया गया तो उसी के आधार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1992 में। अगले हैं अपने कवि निर्मल वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है सन वर्ष 1999 में। इन्हें भी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। निर्मल वर्मा के साथ साथ उसी वर्ष दिया गया था गुरदयाल, जो कि पंजाबी एक लेखक हैं, उन्हें भी साथ में दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 दो लोगों को दिया गया था, निर्मल वर्मा और गुरदयाल को, जो कि पंजाबी लेखक हैं। अगले अपने कवि हिंदी के कुंवर नारायण को दिया गया था वर्ष 2005 में। इन्हें भी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। अगले अपने अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, इन दो लोगों को दिया गया था साथ में। तो जो वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल दो लोगों को दिया गया था। संपूर्ण साहित्य के लिए इन्हें भी दिया गया था। इन दोनों को संपूर्ण साहित्य के लिए वर्ष 2009 में दिया गया था। अपने अगले कवि हैं केदारनाथ सिंह। इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2013 में। इन्हें दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए। कृष्णा सोबती को दिया गया था वर्ष 2017 में। इन्हें भी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। इनकी जो संपूर्ण साहित्य जितनी इन्होंने रचनाएं की हैं उन्हीं को सबका देखने के बाद कृष्णा सोबती को वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और अब देखते हैं लेटेस्ट 2022 का दिया गया था दामोदर मोजे को, जो कि कोंकणी भाषा में दिया गया था। और वर्ष 2023 वाला इसकी घोषणा हो चुकी है। ये उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत के विद्वान रामभद्राचार्य जी को देने की घोषणा हुई है। तो 23 में दो लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, उर्दू कवि गुलजार को और संस्कृत के विद्वान श्री रामभद्राचार्य जी को। रामभद्राचार्य जी तुलसी पीठ के संत हैं, तो इनको दिया जाएगा। तो अब तक आपने देखा है कि हिंदी में 10 लोगों को ही दिया गया है, 11 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।